तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर प्लाजो पैंट को बनाना है, जिसमें हमारी म्यानी भी लगेगी, इलास्टिक भी लगेगी और साथ में हमने यहाँ पर पॉकेट भी लगानी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको म्यानी वाली प्लाजो पैंट को काटने और सिलने का तरीका बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इसका नाप समझ लें, जिससे आपको कटिंग समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। लंबाई है 39 इंची, कमर है 30 इंची, हिप है 38 इंची, थाई है 28 इंची और इसकी मोहरी है 14 इंची। तो दोस्तों, कपड़े को हमने अरज के हिसाब से बिछाया है और यहाँ पर हमने डबल लेयर में इसे रखा है और इधर हमारा गोल वाला हिस्सा है। तो सबसे पहले हमने ऊपर में इलास्टिक का मार्क लगाना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक सीधा मार्क देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको सीधा मार्क दे देना है। अब यहाँ पर दोस्तों 3 इंची में हमने इलास्टिक का मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 3 इंची का मार्क लगा दे और उसके बाद में इसे भी सीधा कर दे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसकी लंबाई का। तो देखिए दोस्तों, इसकी लंबाई हमने नापी है 39 इंची। तो 39 इंची में मार्क लगाएंगे और 2 इंची हमने नीचे की मोहरी की मार्जिन रखनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने मोहरी का मार्क भी लगा दिया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके आसन का। तो आसन का मार्क दोस्तों किस तरीके से लगाना रहता है, इसे समझ लें। तो देखिए दोस्तों, आसन का मार्क हमने जब भी लगाना है तो हमने हिप के हिसाब से लगाना रहता है। तो हिप हमारे साइज में है 38 इंची। तो इसका चौथा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 9.5 इंची और इसमें हमने 4 इंची प्लस करना है। मीडियम साइज है तो 4 इंची और थोड़ी बड़े साइज है तो 4.5 से 4.25 इंची भी मार्जिन ऐड कर सकते हैं। तो फिर से समझ ले दोस्तों, 38 इंची हिप है, इसका चौथा भाग 9.5 इंची और इसमें 4 इंची प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13.5 इंची। तो 13.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से सीधा करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने मार्क को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों आसन के मार्क के पास में आएंगे और 1/2 इंची किनारी वाले भाग को छोड़कर मार्क लगाना है। क्या होता है दोस्तों, किनारी वाला भाग हमारा खींचने लगता है, तो किनारी वाले भाग को छोड़कर 1/2 इंची का हमने यहाँ पर मार्क लगा दिया है और जहाँ पर हमारा आसन है वहीं पर ही हमने थाई को भी तैयार करना रहता है। तो देखिए दोस्तों, थाई हमारे नाप में है 28 इंची। तो 28 इंची का हम यहाँ पर आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 14 इंची और इसमें हमने 1 इंची प्लस करना है, जिसमें हमारी 1/2 इंची इस तरफ मार्जिन जाएगी और 1/2 इंची हमारी इस तरफ मार्जिन जाएगी। तो 14 इंची में हम 1 इंची प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 इंची। तो 15 इंची में मार्क लगाएंगे इस तरीके से। अब इस मार्क को हमने इस तरीके से मिडिल करना है। तो ये मार्क और ये मार्क को मिडिल करना है और यहाँ पर मिडिल में मार्क लगाना है। अब देखें दोस्तों, इस मार्क को हमने ऊपर तक का सीधा करना है। तो यहाँ पर हमने सेब पट्टी को लेना है, जहाँ पर हमारी हल्की सी गोलाई रहती है वहाँ पर हमने इसे इस तरीके से बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से बैठाएं और हल्का सा अंदर की तरफ आपको ऊपर वाले पट्टी को करना है और इस तरीके से मार्क लगाना है। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको सेब पट्टी को इस तरफ घुमा लेना है और ऊपर तक का मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, हल्की सी शेप देकर ऊपर तक का मार्क लगा दें। तो यहाँ पर कपड़े का किनारे वाला हिस्सा है, तो किनारे वाले हिस्से को हटाते हुए ही हमने ये मार्क लगाना है। इस तरीके से हल्की सी शेप देकर लगाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा मार्क लग गया है। अब ये जो हमने मिडिल में मार्क लगाया है दोनों का, इस मार्क को हमने नीचे तक का सीधा करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का नापेंगे तो ये हमारा आ रहा है 8 इंची। तो 8 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर चौड़ाई में कपड़ा कम है तो ये मार्क आप यहाँ पर थोड़ा सा इधर भी कर सकते हैं, लेकिन ये मिडिल में रहे उतना ही अच्छा। इससे क्या होता है कि प्लाजो की जो शेप होती है काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी आती है और प्लाजो जो घूमने की बीमारी होती है वो नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क लगा दिया है। अब इस मार्क को हमने इंची टेप से मिलाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको मिलाना है और मिडिल में एक मार्क और लगाना है। अब इस मार्क को हमने मिला देना है स्केल से। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम नीचे की मोहरी का। तो
तो मोहरी हमारे नाप में है दोस्तों 14 इंची। इसका आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 7 इंची, और इसमें भी हमने 1 इंची प्लस करना है क्योंकि यहाँ पर भी हमारी दोनों तरफ हाफ हाफ इंची मार्जिन जाएगी। तो 7 इंची में 1 इंची प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 इंची। अब 8 इंची को हमने 2 भाग में डिवाइड करना है। तो क्योंकि इस मार्क से हमने आधा भाग इधर लेना है और इस मार्क से आधा भाग हमने इधर लेना है। 8 इंची को 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंची। तो इस मार्क से 4 इंची इस तरफ मार्क लगाएंगे और 4 इंची इस तरफ मार्क लगाएंगे। अब हमने मोहरी और थाई के मार्क को दोनों तरफ से मिलाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सेब पट्टी को लेना है। तो पहले दोस्तों सेब पट्टी को आपको इस तरीके से हल्का सा नीचे की तरफ से सीधा बैठाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से सीधा बैठाए दोनों तरफ। इसी तरीके से हमने इधर भी बैठाना है सीधा। थोड़ी दूर आप सीधा मार्क लगा दें इस तरीके से, और नीचे में हल्का सा क्रॉस कर दे मार्क को। ज़्यादा क्रॉस ना करें, 1 पॉइंट तक का क्रॉस करें दोस्तों। अब हमने सेब पट्टी को देखे दोस्तों ऊपर की तरफ इस तरीके से घुमाना है। तो देखे दोस्तों, सेब को भी ध्यान में रखकर आपको कटिंग करना है। सेब को एकदम सही तरीके से रख कर कटिंग करें जिससे प्लाजो की सेब सही तरीके से आए। तो यहाँ से दोस्तों हमने इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना दोस्तों कि ज़्यादा यहाँ पर गुलाई आपकी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से मिलाना है दोस्तों कि गुलाई आपकी सीधी टाइप की आए। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हमने स्केल को यानी कि सेब पट्टी को बैठाया है। बस इसी तरीके से आपको बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हल्का सा कोना हो जाता है तो आप सेब पट्टी को इस तरीके से हल्का सा मिला दे ऊपर वाले मार्क से। इससे क्या होता है दोस्तों, शेप हमारी अच्छी आती है। तो थोड़ा सा अगर आपका हल्का सा यहाँ पर मार्क अंदर की तरफ जा रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा बाहर की तरफ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इधर हमारा हाफ इंची अंदर की तरफ चल गया तो हाफ इंची हमने इस तरफ बाहर निकाल देना है। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको मिला देना है और ये मार्क को भी आपको इस तरीके से हल्का सा गोलाई देकर मिला देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने पल्ले के मार्क लग गए हैं। अब इसी मार्क से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने मार्क से इसकी कटिंग कर दी है सामने पल्ले की। अब इसी को बैठाकर हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कपड़ा है जिसमें हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को आपको इस तरीके से घुमा लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमने कपड़े को इस तरीके से डबल लेयर में बिछा दिया है। अब इसी के ऊपर में हमने सामने पल्ले को रखना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से सामने पल्ले को खोलना है और यहाँ पर इसे रखना है। और इस चीज़ का ध्यान देना है दोस्तों कि जिस तरीके से हमने मिडिल में ये मार्क लगाया है उसी के हिसाब से हमने मोहरी को भी नीचे की तरफ मिडिल के हिसाब से ही मिलाना है। तो किस तरीके से मिलाना है दोस्तों समझ ले। तो बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस तरीके से बैठाएं और कटिंग करने लगते हैं। दोस्तों वैसा काम नहीं करना है। मिडिल में कपड़े को रख कर ही काम करना है, जिससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी मोहरी साइड से घूमेगी नहीं। तो किस तरीके से हमने इसे ध्यान रखना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने ये मार्क लगाया था 8 इंची। इसी तरीके से दोस्तों इसे भी हमने 8 इंची ही रखना है, जिससे क्या होगा दोस्तों कि पैंट की जो बनावट होगी वो एकदम सीधी तरीके से आएगी। इससे क्या होता, मोहरी हमारी घूमती नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत से लोगों का ये रहती है प्रॉब्लम कि पीछे से पैंट खींचती है। तो उस समय क्या करना दोस्तों, यहाँ से आप 1 इंची से लंबाई में ऊपर से बड़ी काटें। देखिए दोस्तों, इधर से आपको लंबाई में 1 इंची बड़ी काटनी है और इधर आपको लाकर मिला देनी है। अगर कोई हैवी साइज की पैंट अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो इसे आपको 1.5 से 2 इंची भी उठानी पड़ती है। किसी में तो 2.5 इंची भी उठती है, लेकिन ये मीडियम साइज़ की है दोस्तों। 1 इंची हमने यहाँ पर उठाना है और इसे स्केल से इस तरीके से मिला देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने 1 इंची इसे उठाकर मार्क लगा दिया है
और बाकी आपको इसी के नाप से इसकी कटिंग कर देनी है। सिर्फ 1 इंची इसे उठाकर कटिंग करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने लूजिंग इसमें बढ़ा कर ही दी हुई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इधर से हमने इसकी बराबर ही कटिंग करनी है, इस तरफ से भी हम बराबर कटिंग करेंगे, इधर भी हमने बराबर कटिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों, बाकी इस तरफ से हमने सब तरफ से बराबर कटिंग की है। सिर्फ हमने 1 इंची बैक पल्ले को इस तरीके से उठाकर कटिंग कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी म्यानी की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा मार्क है, बस दोस्तों आपको यहीं पर म्यानी लगानी है। तो कट दे देंगे दोस्तों इस तरीके से। अब हम यहाँ पर म्यानी की कटिंग कर लेंगे। तो काफ़ी कपड़ा दोस्तों म्यानी हमने इस तरफ से निकालनी है। देखिए दोस्तों, पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, म्यानी किस हिसाब से निकालनी रहती है दोस्तों, 8 से 8.5 इंची लंबाई ले सकते हैं म्यानी की। चलिए, हम यहाँ पर मीडियम साइज़ है तो 8 इंची ले लेते हैं। अब इसे हमने सीधा करना है। अब इसकी चौड़ाई हमने देनी है 7 इंची। तो थोड़ी सी, बहुत से लोग चौड़ी म्यानी पहनते हैं तो 7 इंची तक इसकी चौड़ाई दे दें। अब बहुत से कम भी पहनते हैं तो 6.5 भी दे सकते हैं। तो 7 इंची चौड़ाई देनी है और उसके बाद में इसे मिडिल कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप मिडिल कर लें। तो देखिए दोस्तों, ये जो हम म्यानी आपको बता रहे हैं कटिंग करने के लिए, ये म्यानी आपकी दोनों तरफ से क्रॉस बनेगी, जिससे क्या होगा कि बैठने उठने बैठने में काफ़ी आसानी रहेगी। अब दोनों मार्क को हमने इस तरीके से मिला देना है, क्रॉस। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से क्रॉस मिला लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इधर से भी कटिंग कर लेंगे। ये म्यानी दोस्तों एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से बैठती है प्लाजो में। अब देखिए दोस्तों, म्यानी को इस तरीके से मिडिल करना है। अब यहाँ पर जो कोना निकला हुआ रहता है उसे आपको इस तरीके से गोलाई में कटिंग कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको गोलाई देकर कटिंग कर देना है। लगभग में आपको कितना कपड़ा कटिंग करना दोस्तों, 1.25 इंची। तो 1.25 इंची गोलाई देकर इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी म्यानी भी कट गई है। अब इसकी स्टिचिंग करके आपको दिखाते हैं कि इसकी स्टिचिंग हमने किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर म्यानी की कटिंग कर ली है और ये हमारे प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हुई है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि इसकी सिलाई हमने किस तरीके से करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी प्लाजो में पॉकेट भी लगेगी। तो सबसे पहले हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो ये हमने कपड़ा लिया है जिसमें हमने पॉकेट की कटिंग पहले से की हुई है। तो नाप आप समझ लें किस तरीके से हमने इसकी कटिंग की है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा डबल लेयर की पॉकेट का कपड़ा है और इधर हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है। ऊपर से हमने पॉकेट की चौड़ाई कटिंग की है 6.25 इंची और नीचे से हमने इसकी चौड़ाई कटिंग की है 7.25 इंची। अगर किसी और बड़े साइज़ की कटिंग कर रहे हैं प्लाजो की, तब आप ये नाप और थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकते हैं। अब हमने इसकी लंबाई किस हिसाब से कटिंग की है उसे भी समझ लें। तो लंबाई दोस्तों हमने इसकी कटिंग की है 13.25 इंची। अब यहाँ पर हमने नीचे की तरफ 3.25 इंची का मार्क लगाना है, इस तरीके से 1 इंची चौड़ाई करके, और इसे हमने इस तरीके से गोलाई में मिला देना है। तो ये हम नीचे वाला हिस्सा कटिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने गोल शेप दे देनी है पॉकेट की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पॉकेट की कटिंग हो गई है। तो ये हमारे पॉकेट का उल्टा वाला पल्ला है और अंदर की तरफ हमारे यहाँ पर सीधा वाला पल्ला है। तो यहाँ पर हम उल्टे का मार्क लगाएंगे इस तरीके से। अब हमने इसमें पॉकेट किस तरीके से बनानी है समझ ले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने पल्ले को लेना है और इसके मार्के वाले पल्ले को अलग करना है। तो देखिए दोस्तों, इसके मार्के वाले पल्ले को अलग करना है क्योंकि यहाँ पर हमने दाहिनी तरफ पॉकेट को बनाना है। तो ये हमारा मार्के वाला पल्ला है और ऊपर में हमारा यहाँ पर इलास्टिक वाला पल्ला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी नीचे में इलास्टिक लगेगी। तो 1 इंची हमारी नीचे में इलास्टिक लगती है। तो 1 इंची हमने इस मार्क से नीचे में मार्क लगाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको
1 इंची नीचे में मार्क लगा देना है और उसके हिसाब से यहाँ पर कट दे देना है। तो ये हमारा उल्टा वाला पल्ला है, समझ ले दोस्तों। अब हम इसे सीधे की तरफ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे सीधे की तरफ करना है और ये हमारा हो गया कट। तो यहाँ पर हम मार्क लगा कर भी आपको दिखा देते हैं, ये कट हो गया। अब हमने पॉकेट को लेना है और देखिए दोस्तों, इसे हमने इस तरीके से दोस्तों उल्टे की तरफ रखना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से आप उल्टे की तरफ रख ले। तो एकदम कट के हिसाब से आपको यहाँ पर पॉकेट को रखना है और उसके बाद में देखें दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 इंची में मार्क लगाना है इस तरीके से। अब पॉकेट का मुंह आपको जितना खोलना है उस हिसाब से यहाँ पर मार्क लगा दें। जैसे 6 इंची हमने यहाँ पर खोलना है तो 6 इंची में मार्क लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई रखनी है 1.25 इंची की। तो इस तरीके से दोस्तों आप मार्क लगा दें, जिससे क्या होगा दोस्तों, पॉकेट बनाने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमने सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा मार्क लगा हुआ है, बस मार्क के हिसाब से आपको सिलाई कर देनी है। अब यहाँ पर हमने कट देने हैं दोनों तरफ। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको क्रॉस कट दे देने हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने क्रॉस कट दे देने हैं दोनों तरफ। और पॉकेट को दोस्तों इस तरीके से पलटना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से पलटना है और नाखून से इसे अच्छी तरीके से बैठा देना है। अब हमने पॉकेट को इस तरीके से पलटना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप पलट लें और उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। तो 2 पॉइंट के हमने यहाँ पर सिलाई मारते हुए यहाँ पर निकाल देनी है। तो अच्छी तरीके से आप यहाँ पर बैठा लें पॉकेट को और उसके बाद में इसमें सिलाई दे दें। अब हमने इसे इस तरीके से निकाल देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर पॉकेट के ऊपर में सिलाई दे दी है। अब हमने इसे पीछे की तरफ पलटना है और पॉकेट को इस तरीके से अलग कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इसे आपको इस तरीके से अलग करना है। तो सीधे की तरफ हमने इसे पलटा है, तो इधर हमारा उल्टे वाला हिस्सा है। तो देखिए दोस्तों, फिर से मार्क लगा कर आपको दिखा देते हैं। वैसे हमारे यहाँ पर मार्क भी लगे हुए हैं, देख सकते हैं। तो इधर हमने इसे सीधे की तरफ पलट लेना है और उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है 3 पॉइंट की, फिर हमने गुलाई में सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिलाई हो गई है। यहाँ पर कट दे देंगे और पॉकेट की जहाँ पर गुलाई है छोटे छोटे कट दे देते हैं ताकि पॉकेट पलटने में दिक्कत ना हो। अब हम इसे अंदर की तरफ इस तरीके से पलट देंगे और इसके ऊपर में हम सिलाई देंगे। तो अच्छी तरीके से आपको पॉकेट को यहाँ पर बैठा देना है। तो इस तरीके से बैठाने के बाद में इसके ऊपर में सिलाई दे देना। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसान तरीके से हमारी यहाँ पर पॉकेट बन गई है। अब हमने पॉकेट को इस तरीके से बैठाना है पीछे की तरफ। इस तरीके से हमने पीछे की तरफ बैठा देना है, फिर हम इसे सीधे की तरफ पलटेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे सीधे की तरफ पलट लेना है और यहाँ पर जहाँ पर हमारा खुला वाला हिस्सा है वहाँ पर हम सिलाई देंगे। इसी तरीके से हमने ऊपर की तरफ में भी सिलाई देनी है जहाँ पर हमारा खुला वाला हिस्सा है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अब हमने इसके ऊपर में भी सिलाई देनी है। तो यहाँ पर हम पलट का आपको दिखाते हैं दोस्तों कि ये हमारी पॉकेट अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर आप देख लें कि कितनी दूर में आपकी पॉकेट आ रही है। बस उसी के हिसाब से देखें दोस्तों, यहाँ पर हमारी पॉकेट आ रही है। ऊपर से आप हल्का सा हाथ लगा कर देख लें और उसके बाद में यहाँ पर मार्क दे दें। देखिए दोस्तों, मार्क देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना चाहते नहीं दे दें। हम आपको दिखाने के लिए दे रहे हैं। अब हम इसके ऊपर में सिलाई देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी पॉकेट कंप्लीट हुई है। चलिए अब हम काउंटर में जाकर आपको दिखाते हैं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी पॉकेट बनकर कंप्लीट हुई है। अब हम इसमें लगाएंगे म्यानी। तो यहाँ पर हमने म्यानी को लगाना है। जहाँ पर हमने कट लगाया है दोस्तों, बस यहीं पर हमारी म्यानी लगेगी। तो ये होगी हमारी म्यानी। तो पहले हमने म्यानी के उल्टे सीधे का मार्क लगाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से उल्टे सीधे का मार्क लगा दे। अब इसमें से हमने एक म्यानी लेनी है और इसे हमने इस तरीके से पीछे की तरफ पलटना है। और ये जो हमने कट लगाया दोस्तों, इससे आपको हाफ इंची नीचे की तरफ म्यानी को बैठाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से बैठाना है और अच्छी तरीके से बैठा कर दोस्तों, यहाँ पर हमारी क्रॉस म्यानी हमने दोनों तरफ कटिंग की है। तो ये गुलाई में हल्की सी यहाँ गुलाई रहती है, तो आसानी से यहाँ पर बैठ जाती है। अब हमने इसके ऊपर में सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने म्यानी को बैठा दिया है। ये जो कट है उससे हमने हाफ इंची नीचे बैठाया है। अब हम इसके ऊपर में सिलाई देंगे। तो हाफ इंची की या 3 पॉइंट की आप यहाँ पर सिलाई दे दें। एक सिलाई आप इसमें और दे दें ताकि इसकी मजबूती अच्छी रहे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी म्यानी लग गई है। एक बार आप इसे नाखून से अच्छी तरीके से बैठा दें। दोस्तों, यहाँ पर हमारी म्यानी लग गई है। अब हमने इसी के साथ का दूसरा पल्ला लेना है, यानी कि सामने पल्ला, जिसे हमने इस तरीके से बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, इसे हमने इस तरीके से बैठाना है। तो ये हमारा उल्टे वाला हिस्सा है, इसे आपको इस तरीके से बैठाना है और ऊपर की तरफ दोस्तों आपको इसे मिलाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ मिलाना है और यहाँ पर सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, ये सिलाई आपको म्यानी आने से थोड़ी दूर पहले ही रोकनी है और उसके बाद में देखिए दोस्तों, इस पल्ले को इस तरीके से घुमाना है। तो चलिए अब हम इसे मशीन में जाकर दिखाते हैं ताकि अच्छी तरीके से हम इसे बता सकें कि किस तरीके से इसे घुमाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने दोनों पल्लों को यहाँ पर मिला देना है और उसके बाद में यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने म्यानी से पहले तक की सिलाई कर ली है। थोड़ी सी दूर हम इसे और लेकर आएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने थोड़ी दूरी से और लेकर आना है और उसके बाद में देखिए दोस्तों, इस म्यानी को इस तरीके से नीचे की तरफ आपको पकड़ना है। इस तरीके से हाथ को आपको नीचे की तरफ इस तरीके से रखना है और अंदर की तरफ इसे करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से काफ़ी आसान रहता है ये सिलाई करनी। इस तरीके से आपकी फिनिशिंग से ऊपर की सिलाई होगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपकी सिलाई फिनिशिंग से हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है। इसके ऊपर में आप एक सिलाई और दे दें। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने एक सिलाई इसमें और दे दी है और सामने की तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरीके से हमारी यहाँ पर म्यानी कितनी फिनिशिंग तरीके से लग गई है। आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, म्यानी कितनी अच्छी तरीके से लगी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने दोनों सामने पल्ले के बीच में जिस तरीके से म्यानी को लगाया है, बस इसी तरीके से आप पीछे पल्ले के दोनों पल्लों में म्यानी को लगा दें। तो हमने यहाँ पर देखे दोस्तों, पीछे पल्ले के भी हमने दोनों पल्लों को मिलाकर म्यानी को इस तरीके से लगा दिया है। अब हमने पल्ले को इस तरीके से रखना है। तो ये हमारा सामने का पल्ला है और ये हमारा पीछे का पल्ला है। तो पीछे पल्ले को आपको इस तरीके से बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, दोनों पल्लों को आपको अंदर की तरफ से सीधा रखना है और बाहर की तरफ से उल्टा रखना है। तो ये हमारा उल्टा वाला पल्ला है, तो इधर भी हमने उल्टा वाला पल्ला रखा है। तो इस तरीके से आपको रख लेना है और उसके बाद में देखिए दोस्तों, साइड की सिलाई करनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने दोनों तरफ साइड को मिला देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने साइड में दोनों पल्लों को मिला देना है और इसके ऊपर में सिलाई देनी है। तो यहाँ पर हमारी दोस्तों पॉकेट है नीचे में। तो ध्यान देना दोस्तों कि सिलाई हमने इस तरीके से देनी है ताकि ये पॉकेट हमारी सिलाई में अंदर में दबनी नहीं चाहिए। उस हिसाब से हमने यहाँ पर सिलाई देनी है। तो पहले हमने इस तरफ सिलाई देनी है, उसके बाद में दोस्तों हमने इसके इस तरफ सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पल्ले को दोनों को मिलाकर इसकी सिलाई देनी है नीचे तक की, मोहरी तक की। तो चलिए करते हैं दोस्तों किस तरीके से सिलाई करनी है। दोस्तों, यहाँ पर हमारी पॉकेट है और नीचे में हमारा पीछे का पल्ला है। तो इसे हमने इस तरीके से अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा देना है
और उसके बाद में इसमें सिलाई देनी है। तो दोनों पल्लों को अच्छी तरीके से मिला के इसमें सिलाई दे दें। तो ध्यान देना दोस्तों कि अंदर की पॉकेट जो हमारी है, हम आपको दिखा देते हैं, ये पॉकेट हमारी दबनी नहीं चाहिए। इस तरीके से आप उंगली करके रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपकी सिलाई हो रही है, उस हिसाब से आप इसमें सिलाई दे दें। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने पॉकेट की सिलाई कर दी है। अब हमने इसे सामने की तरफ पलटना है इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी पॉकेट हो गई। तो पॉकेट का जो किनारे वाला पल्ला है उसे हमने पीछे की तरफ पलटना है। तो ये जो हमारा पल्ला है इसे पीछे की तरफ इस तरीके से पलट कर नाखून से बैठा दें। हो सके तो दोस्तों अंदर की तरफ इंटरलॉक कर दें। अब हमने इसके ऊपर में सिलाई देनी है। तो जहाँ पर हमारा पॉकेट का मुंह है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा पॉकेट का मुंह है, बस यहाँ तक हमने सिलाई लेकर आनी है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई को बांध देना है। फिर हमने इसके टॉप में सिलाई देते हुए नीचे में सिलाई देनी है। तो यहाँ पर भी लाकर दोस्तों हमने इसे बांध देना है पॉकेट के मुंह के पास में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी पॉकेट तैयार हो गई है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी पॉकेट तैयार हो गई है। जिस तरीके से हमने सामने पल्ले को पीछे पल्ले के साथ में साइड में जोड़ा है, उसी तरीके से हमने दूसरी तरफ में भी पल्ले को जोड़ लेना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने दूसरी तरफ में भी पल्ले को मिलाना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने दूसरी तरफ में भी पल्ले को मिलाकर सिलाई कर देनी है साइड की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों तरफ साइड की सिलाई कर दी है। इस तरफ भी हमारी पॉकेट की तरफ में भी हमने सिलाई कर दी है साइड की, और इस तरफ भी हमने इसकी सिलाई कर दी है। अब हम इसमें लगाएंगे इलास्टिक। तो ये होगी हमारी इलास्टिक। तो देखिए दोस्तों इलास्टिक आपको किस हिसाब से लगानी है इसे समझ लें। तो हमारे नाप में जो कमर है हमारी है वो है 30 इंची। तो 30 इंची में हमने यहाँ पर 4 इंची कम करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 26 इंची। तो 26 इंची हमने इलास्टिक की लंबाई रखनी है इस तरीके से। और उसके बाद में देखें दोस्तों, इलास्टिक को इस तरीके से गोल करना है और यहाँ पर सिलाई देकर बांध देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने इलास्टिक को हाफ इंची चढ़ाकर बांध दिया है। अब हमने इसमें किस तरीके से इलास्टिक को लगाना है समझ लें। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे इलास्टिक का मार्क है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमारे इलास्टिक का मार्क लगा हुआ है। तो बस दोस्तों आपको इस जोड़ के पास में, जहाँ पर आपका मार्क लगा हुआ है, बस इस जोड़ के पास में इलास्टिक को इस मार्क से नीचे की तरफ बैठाना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको नीचे की तरफ बैठाना है और उसके बाद में देखिए दोस्तों इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर हमने इसे एक फोल्ड और करना है। तो जितनी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है उससे आपको हाफ इंची ज़्यादा ये फोल्ड बनाकर इसमें सिलाई दे। चलिए करते हैं सिलाई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा इलास्टिक का मार्क है। इलास्टिक को हमने मार्क के नीचे इस तरीके से बैठाना है। फिर हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर हम एक फोल्ड और करेंगे। तो हाफ इंची इलास्टिक से बढ़ा कर ये फोल्ड करें और उसके बाद में इसमें सिलाई दे दें। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको इसमें सिलाई देते जानी है। तो देखिए दोस्तों थोड़ी दूर आपको इलास्टिक लगाने के बाद में पल्ले को इस तरीके से अंदर की तरफ कर लेना है। तो देखिए दोस्तों इससे क्या होगा कि दोस्तों आपको इलास्टिक लगाने में दिक्कत नहीं होगी। बीच बीच में आपको इलास्टिक को इस तरीके से खींचते भी रहना है ताकि इलास्टिक आपकी कम ना हो और लगाने में दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने इलास्टिक में सिलाई दे दी है। अब जो भी हमारा कपड़ा है उसे हमने सब तरफ से बराबर कर लेना है। तो इस तरीके से आपको इलास्टिक को खींचना है। तो ये कपड़ा ऑटोमेटिक आपका सब तरफ से बराबर हो जाएगा।
तो एक बार आप इसे दोनों आसन के जो सिलाई की हुई है वहाँ से आप इसे मिलाकर इस तरीके से फोल्ड करके देख सकते हैं कि कोई पल्ला आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर घट बढ़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा आपको इस तरीके से घसका देना है और उसके बाद में फिर से एक बार इसे इस तरीके से करना है और उसके बाद में इसके ऊपर में एक सिलाई और दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको सिलाई दे देनी है। तो थोड़ा सा आप टाँके को बड़ा करके ये सिलाई दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ी सी आपको खींच कर ये सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको खींच कर सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी इलास्टिक की सिलाई हो गई है। अब हम इसकी मोहरी की सिलाई करेंगे। तो ये होगी हमारी मोहरी और ये हमारा सामने का पल्ला है दोस्तों। और ये जो जोड़ है इसे हमने पीछे की तरफ इस तरीके से पलटना है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमारा मोहरी का मार्क लगा है। तो मार्क के हिसाब से आपको मोहरी को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हम कट दे देंगे ताकि फोल्ड करने में आसानी रहे। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ में भी कट लगा देना है। अब हमने कट के हिसाब से इसे फोल्ड कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से फोल्ड कर देना है। नाखून से बैठा भी सकते हैं दोस्तों, या इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर में सिलाई दे देनी है। लगभग में आपको 1 इंच का ये फोल्ड बनाना है। अगर आप यहाँ पर चाक खोलना चाहते हैं तो चाक भी खोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ऊपर में इलास्टिक भी लगा दी है और यहाँ पर हमारी मोहरी की सिलाई भी हो गई है। अब हमने मोहरी को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देख सकते हो दोस्तों, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और ऊपर में जहाँ पर आपकी म्यानी है दोस्तों, उसे आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको मिलाना है और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हुए हम यहाँ म्यानी तक की आएंगे और उसके बाद में दोस्तों हमने ये सिलाई को यहाँ तक की लेकर आनी है। तो चलिए करते हैं सिलाई। मोहरी में हमने यहाँ पर 1/2 इंच की सिलाई करनी है और अच्छी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर सिलाई को बांध देना है और उसके बाद में 1/2 इंच की सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर म्यानी को अच्छी तरीके से जोड़ के पास में मिला देना है और उसके बाद में सिलाई देनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी मोहरी की भी सिलाई हो गई है और यहाँ पर हमने म्यानी के पास में भी सिलाई कर दी है। तो एक सिलाई हम इसमें और देंगे ताकि इसकी मजबूती अच्छी तरीके से रहे। तो थोड़ी सी दूर आपको देनी है, चाहे तो पूरी भी सिलाई दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आधी दूरी ये सिलाई दे दी है और ये हमारी प्लाजो बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमारी ये प्लाजो। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर पैंट बनकर तैयार हो गई है और इसमें हमने अच्छी तरीके से प्रेस भी दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारी यहाँ पर पैंट बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी म्यानी भी लग गई है, ऊपर में हमारी इलास्टिक भी लग गई है और यहाँ पर हमारी पॉकेट भी बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए दोस्तों, ये पैंट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।